तो अखिलेश यादव को अभी आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि जो बीजेपी है उसका रथ ये तमाम दल मिलकर रोकेंगे, 2024 में रहेंगे। मेरी सहयोगी स्वाति पाठक जुड़ी हुई हैं, सीधा रुक करेंगे स्वाति पाठक का। स्वाति, तमाम दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया अब निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव को भी अभी आप सुन रही होंगे। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला बना है, इसी पर सभी पत्रकारों का सवाल था और जो नेता हैं वहां से अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद बैठक भी होनी है, माफ कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। गठबंधन दल का नेता कौन होगा, किसकी अध्यक्षता में सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें क्लियर हो पाई हैं या फिर नहीं, इसका इंतजार अब सभी को है। अब से कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी। आप देख सकते हैं तमाम नेता इस वक्त मौजूद है। राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम विपक्षी दल जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहने जा रहे हैं। मंच पर पधारे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग, इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना समझे गठबंधन जो सदन एक मंच पे नहीं है का एक लोगों को आना और मिलके लोगों को ये मालूम करना समझे जो सदन एक मंच पे नहीं है का एक डेमोक्रेटिक लोगों को आना और मिलके लोगों को ये मालूम करना समझे बचाना है। खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा
और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहाँ देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला है? कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। मल्लिकार्जुन